जी प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बच्चों, आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के बच्चों के लिए है और डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट इंशाल्लाह मैं आपको इस लेक्चर में कवर करवाऊंगा। ये तमाम आइडेंटिफिकेशन टेस्ट मैंने मॉडल पेपर और डिफरेंट कॉलेजेस के पेपर से निकाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनका करना आपके लिए शदीद जरूरी है। ठीक है, आइए बगैर वक्त जाया किए हुए अपने मकसद की तरफ चलते हैं और बात की शुरुआत करते हैं। बच्चों, सबसे पहली बात, अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम एफर्ट्स आपके लिए मैक कॉलेजिएट के प्लेटफॉर्म से हो रही हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय सिंपल केमिकल टेस्ट। ओके बच्चों, सबसे पहली बात, हमें आइडेंटिफिकेशन करनी है अल्कोहल की। ठीक है बच्चों, अल्कोहल को आइडेंटिफाई करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है और वो तरीका ये है कि आप कोई सा भी अल्कोहल लें और उसमें सोडियम मेटल का एक पीस डाल दें। बताइए बेटा क्या होगा। ये रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं। ये जो सोडियम है ना, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और बन जाएगा सोडियम इथॉक्साइड और लिबरेट हो जाएगी हाइड्रोजन गैस। बच्चों, ये जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी ना, ये हमें फील होगी। फील कैसे होगी? ब्रिस्क एफरवेसेंस निकलेंगे। जैसे पानी में अगर एक चमचा इनो सॉल्ट डाल दें तो जो झाग उबलते हैं उनको ब्रिस्क एफरवेसेंस कहते हैं। तो एड अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल इन एनहाइड्रस अल्कोहल। एनहाइड्रस मतलब विदाउट वाटर, वरना अल्कोहल में अगर वाटर हुआ तो सोडियम मेटल तो अल्कोहल को छोड़कर पहले वाटर से रिएक्ट करेगा ना। तो ब्रिस्क एफरवेसेंस इंडिकेटिंग द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। The release of hydrogen gas confirm the presence of an alcohol. ओके, इस तरह अल्कोहल आइडेंटिफाई हो गया। बच्चों, अगर फिनोल को आइडेंटिफाई करना है तो फिनोल का रिएक्शन ब्रोमीन लिक्विड से करना है लुविस एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो क्या होगा? ओरिएंटेशन के थ्रू ब्रोमिनेशन 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 होगी और बिल आखिर बन जाएगा ऑर्थो पैरा ट्राई ब्रोमोफिनोल और HBr। तो पढ़कर सुनाइए। फिनोल रिएक्ट विद हेलोजन लाइक ब्रोमीन लिक्विड टू फॉर्म ऑर्थो पैरा ट्राई ब्रोमोफिनोल। अब सवाल ये पैदा होता है कि पता कैसे चलेगा कि रिएक्शन हो गया। ओके, इसका बहुत सिंपल सा जवाब है और वो जवाब ये है कि ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन लिक्विड डिसअपियर ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। जैसे ही आपने फिनोल के अंदर ब्रोमीन लिक्विड डाला, वो डिसअपियर हो गया और डिसअपियर होने का मतलब रिएक्शन हो गया और रिएक्शन होने का मतलब अल्कोहल की मौजूदगी का पता चल गया। तो दिस इज अ सिंपल केमिकल टेस्ट यूज्ड टू आइडेंटिफाई फिनोल। ओके बेटा। नंबर 3, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। बच्चों, आप ये बात सब जानते हैं कि दिस इज अल्काइल हैलाइड एंड दिस इज ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। बच्चों, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड और अल्काइल हैलाइड को मिलाकर हीट करेंगे जब, तो हैलोजन पॉजिटिव Ag को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा और बन जाएगा AgH, सिल्वर हैलाइड। और सिल्वर हैलाइड, अगर सिल्वर क्लोराइड है तो वाइट कलर का होगा, अगर सिल्वर ब्रोमाइड है तो डर्टी वाइट कलर का होगा और अगर सिल्वर आयोडाइड है तो पेल येलो कलर का होगा। मतलब किसी ना किसी कलर के प्रेसिपिटेट होंगे। और
अब आप इक्वेशन को देखें तो 2 R और 1 ऑक्सीजन बाकी बचा, यानी ईथर। तो बच्चों, एन अल्काइल हैलाइड ऑन हीटिंग विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड प्रोड्यूसेस प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर हैलाइड एंड एन ईथर। बस दी एंड कर दीजिए। दिस इज अ सिंपल केमिकल टेस्ट यूज्ड दिस इज अ simple chemical test used to identify an alkyl halide। और बच्चों, अगर आपके पेपर में आइडेंटिफिकेशन अल्काइल हैलाइड की बजाय अगर इथाइल क्लोराइड की पूछें तो जवाब बिल्कुल सेम ही होगा। जिस तरह अल्काइल हैलाइड को आइडेंटिफाई करते हैं, बिल्कुल उसी तरह इथाइल क्लोराइड को भी करेंगे। ये देखिए, इथाइल क्लोराइड और ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। बताओ बच्चों क्या होगा? ये होगा, सिल्वर क्लोरीन से रिएक्ट करेगा और व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे ऑफ सिल्वर क्लोराइड, और 2 इथाइल और 1 ऑक्सीजन मिलकर डाई इथाइल ईथर बन जाएगा। तो इथाइल क्लोराइड ऑन हीटिंग विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड प्रोड्यूसेस व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड डाई इथाइल ईथर। फिर दोबारा वही वाली बात, दिस इज अ सिंपल केमिकल टेस्ट यूज टू आइडेंटिफाई इथाइल क्लोराइड। ओके हो गया? ऐसे करके बेटा इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। चलें नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगले आइडेंटिफिकेशन टेस्ट का नाम है इथीन बाय बेयर टेस्ट। बच्चों, ये रहा इथीन। ओके, इथीन का बेयर टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। ओके, ये देखो बेटा, इथीन। और इथीन में करते ये हैं, हम मिला देते हैं अल्कलाइन के MnO4। अल्कलाइन के MnO4, ठीक है। अल्कलाइन का मतलब सोल्यूशन। अगर ये सोल्यूशन है तो इसमें वाटर तो लाजिम होगा, और KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना इसकी जिम्मेदारी है। बताओ बच्चों क्या होगा? ना टेम्परेचर, ना प्रेशर, ना कैटलिस्ट, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। बच्चों, वाटर में एक होता है H और एक होता है OH, तो OH तो यहां पर आ गया। बच्चों, बाकी बचा H। HO के साथ मिलकर वो भी बन जाएगा OH। ये बन गया 1,2 इथेन डाइओल, यानी इथाइलिन ग्लाइकोल। तो इथीन व्हेन रिएक्ट विद alkaline solution of KMnO4, then it is oxidized to ethylene glycol। अच्छा बेटा, बताइए, रिएक्शन तो हो गया। अब बताइए, हम जैसे लोगों को पता कैसे चलेगा कि रिएक्शन हो गया? आसान जवाब है इसका। वो क्या? ब्राइट पर्पल कलर ऑफ KMnO4 disappear ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। पर्पल कलर का KMnO4 डिसअपियर हो जाएगा। इससे पता चल गया कि जिस कंपाउंड के साथ हमने रिएक्शन किया है वो कंपाउंड इथीन है। ओके बेटा, तो बच्चों, इथीन की इस आइडेंटिफिकेशन को आइडेंटिफिकेशन ऑफ इथीन भी कहते हैं, और इसी को बेयर टेस्ट भी कहते हैं। ओके, अच्छा, जरूरी नहीं है कि इथीन को आइडेंटिफाई इस मेथड से ही किया जाए। जरूरी नहीं है यही मेथड इस्तेमाल किया जाए, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, एक बात का पहले मुझे जवाब दीजिए बच्चों, ये ब्रोमीन लिक्विड, और अगर मैंने इसको वाटर में डाला तो ये बन जाएगा हाइड्रोब्रोमिक एसिड और हाइपोब्रोमस एसिड। इन दोनों के मिक्सचर को कहते हैं ब्रोमीन वाटर। तो इथीन react with bromine water to form ethyl bromide and ethylene bromohydrine
बच्चों ये दो एसिड हैं और दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, तो रिएक्शन तो दोनों ही करेंगे, इसीलिए मैंने इथीन से पहले टू लगा दिया। एक मॉलिक्यूल का पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हो गई। ये HBr जाकर अटैच हो जाएगा, एक कार्बन के साथ H और दूसरे के साथ Br, और ये बन गया इथाइल ब्रोमाइड। और दूसरे मॉलिक्यूल का बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये ऐड हो जाएगा, एक कार्बन के साथ OH और दूसरे के साथ Br। ठीक है, नाम तो आप दोनों का समझ ही गए होंगे। वैसे इनका कॉमन नेम मैं आपको बता देता हूं। पहले वाले का नाम है इथाइल ब्रोमाइड और दूसरे का नाम है इथाइलिन ब्रोमोहाइड्रीन। बच्चों, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड ये रहा, इथाइल ब्रोमाइड। इथाइलिन ब्रोमोहाइड्रीन ये रहा, इथाइलिन ब्रोमोहाइड्रीन। Brown color of bromine water disappear during this reaction. This is a simple chemical test used to identify ethene. ओके बेटा, इथीन की आइडेंटिफिकेशन का एक मेथड बेयर मेथड है और एक मेथड ये वाला भी है। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड। बच्चों, अल्डिहाइड को अगर आइडेंटिफाई करना है तो ये वाला कंपाउंड इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इस कंपाउंड को कहते हैं डाई अमाइन सिल्वर वन हाइड्रो ऑक्साइड, यानी टॉलिन रिएजेंट। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने अल्डिहाइड लेना है, अल्डिहाइड, और टॉलिन रिएजेंट डालकर हीट करना है। तो बताओ बेटा क्या होगा। व्हेन एन एल्डिहाइड इज हीटेड विद टॉलिन रिएजेंट, देन इट इज रिड्यूस्ड टू then it is reduced to silver metal which is deposited on glass surface forming mirror called silver mirror। ये देखिए, अल्डिहाइड और टॉलिन रिएजेंट को मिलाकर हीट किया। सबसे पहले बेटा वाटर बना, चार में से तीन अमोनिया के मॉलिक्यूल लिबरेट हुए और अमोनियम अल्काइनोएट बन गया और सिल्वर मेटल डिपॉजिट। ठीक है बेटा, सिल्वर मेटल जब डिपॉजिट होगा तो टेस्ट ट्यूब या जो भी ग्लास एपरेटस होगा वो मिरर बन जाएगा। तो दिस इज अ सिंपल लेबोरेटरी टेस्ट यूज टू आइडेंटिफाई एन अल्डिहाइड। अल्डिहाइड को आइडेंटिफाई करने के लिए ये वाला टेस्ट करते हैं। और बच्चों, अल्डिहाइड की आइडेंटिफिकेशन का एक तरीका और भी है, और वो भी आपके कोर्स का पार्ट है। व्हेन एन एल्डिहाइड इज वार्म विद फेहलिंग सॉल्यूशन, ये रहा एल्डिहाइड और ये रहा फेहलिंग सॉल्यूशन। द ब्लू कलर ऑफ फेहलिंग सॉल्यूशन, फेहलिंग सॉल्यूशन का ब्लू कलर होता है। जब वार्म करेंगे एल्डिहाइड में डालकर तो एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हो जाएगी और फेहलिंग सॉल्यूशन की रिडक्शन हो जाएगी, और रेड कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे ऑफ क्यूपरस ऑक्साइड। ये रेड प्रेसिपिटेट इंडिकेट कर देंगे कि जिस कंपाउंड के साथ वार्म कर रहे हैं फेलिंग सॉल्यूशन को, वो कंपाउंड वाकई अल्डिहाइड ही है। ये बात ओके हो गई। अच्छा, चले नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। बच्चों, बात करनी है आइडेंटिफिकेशन ऑफ टॉलोविन। टॉलोविन का मतलब आप सब जानते हैं कि टॉलोविन का मतलब होता है मीथाइल बेंजीन। बताओ बेटा क्या करोगे। टॉलोविन का रिएक्शन करेंगे KMnO4 के साथ, तो क्या होगा, टॉलोविन की ऑक्सीडेशन हो जाएगी और बन जाएगा बेंजोइक एसिड। ओके, bright purple color of KMnO4 disappear during this reaction। ब्राउन कलर का KMnO4 डिसअपियर होने से हम समझ जाएंगे कि कंपाउंड मिथाइल बेंजीन यानी टॉलोविन है। और यही आइडेंटिफिकेशन इथाइल बेंजीन का है जो मिथाइल बेंजीन का है। क्या करेंगे,
when ethyl benzene react with KMnO4 under acidic condition, the alkyl group is oxidized to बेंजोइक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हुई और बेंजोइक एसिड बन गए। और बच्चों, फिर दोबारा, दिस इज अ सिंपल ब्राइट पर्पल कलर ऑफ KMnO4 disappear during this reaction. This is a simple chemical test used to identify ethyl benzene. ओके, इसकी तैयारी बेटा कर लीजिएगा। नंबर 11, हमें आइडेंटिफिकेशन करनी है इथाइन की। और आप ये बात जानते हैं कि इथाइन ऐसा होता है और इसके दोनों हाइड्रोजन टर्मिनल हाइड्रोजन हैं जो कि एसिडिक नेचर के होते हैं। अगर आप इथाइन का रिएक्शन अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से कर दें तो बताओ बेटा क्या होगा। ये नेगेटिव नाइट्रेट इलेक्ट्रॉन देगा एक एच को, दूसरा नाइट्रेट दूसरे एच को, और बन जाएगा 2HNO3। ओके बेटा, ये बन गया 2HNO3। अब आप मुझे बताइए, अब आप मुझे बताइए, इथाइन ऐसा हो गया, कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हो गई, दो सिल्वर आकर अटैच हो गए, ये बन गया डाई सिल्वर एसिटिलाइड जो कि वाइट कलर का सॉलिड होता है। तो इथाइन react with ammonical silver nitrate to form disilver acetylide, which is a white solid. This is a simple chemical test used to identify ethine. और बच्चों, जिस तरह हमने इथाइन को आइडेंटिफाई किया, हमारा अगला जो केमिकल टेस्ट है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेंजीन है। बच्चों, सबसे ज्यादा आसान आइडेंटिफिकेशन बेंजीन की है। बेंजीन एक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जब इसको बर्न करेंगे तो ये बर्न होगा विद ब्लैक सूट। ब्लैक सूट मतलब काला धुआं। तो अगर काला धुआं निकल रहा है तो आप समझ जाइए कि ये बेंजीन बर्न हो रहा है, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड जब भी बर्न होते हैं ब्लैक सूट निकलते हैं, काला धुआं निकलता है। तो दिस इज अ सिंपल केमिकल टेस्ट यूज्ड टू आइडेंटिफाई बेंजीन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑयल और फैट। और आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि दिस इज ट्राई एस्टर। ये ट्राई एस्टर है, यानी ये ऑयल भी है, यानी ये फैट भी है। अगर आप किसी भी ऑयल को, किसी भी फैट को अगर आप स्ट्रॉन्ग अल्कली के साथ हीट करेंगे तो बच्चों ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। एक OH एक कार्बन के साथ, दूसरा OH दूसरे के साथ, तीसरा OH तीसरे के साथ अटैच हो जाएगा और बन जाएगा इथाइलिन ग्लाइकोल। ओके बेटा। बच्चों, बाकी बचा RC00, सोडियम के साथ अटैच हो जाएगा और बन जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, जिसे हम सोप कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऑयल और फैट ऑन बॉइलिंग विद अ solution of a strong alkali like NaOH or KOH to form sodium और पोटाशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड यानी सोप along with glycerol is called saponification. बच्चों, दिस इज अ सिंपल केमिकल टेस्ट यूज्ड टू आइडेंटिफाई ऑयल और फैट। बात अगर करनी हो डिस्टिंग्विश टेस्ट की तो एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, और वो ये है, हमारे मॉडल पेपर में आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पूछे गए हैं, जबकि इसी साल के डीजे कॉलेज के पेपर में डिस्टिंग्विश टेस्ट भी पूछे। तो बच्चों, डिस्टिंग्विश टेस्ट मैं आपको समझा देता हूं, मगर डिस्टिंग्विश टेस्ट पर मेरी एक अलग सेपरेट वीडियो कई सालों से अपलोडेड है।
अगर आप डिस्टिंग्विश टेस्ट करने में इंटरेस्टेड हो तो उस वीडियो को लाजमी देख लीजिएगा। रही बात इसकी, तो ये मैं आपको इंशाल्लाह करवा देता हूं। तो बात चल रही थी बच्चों, बात हो रही थी डिस्टिंग्विश टेस्ट किसका? वन ब्यूटाइन एंड टू ब्यूटाइन। आप सारे बच्चे ये बात अच्छी तरह जानते हैं, इस कंपाउंड का नाम है वन ब्यूटाइन। और बच्चों, इस कंपाउंड का नाम है टू ब्यूटाइन। इसमें कोई टर्मिनल हाइड्रोजन नहीं है, और इसमें टर्मिनल हाइड्रोजन मौजूद है। और टर्मिनल हाइड्रोजन का मतलब एसिडिक नेचर। तो अगर वन ब्यूटाइन हैज वन एसिडिक टर्मिनल हाइड्रोजन, therefore it react with ammonical AgNO3 to form monosilver acetaldehyde। ये बेटा बच्चों, ये रहा वन ब्यूटाइन, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन किया, तो नाइट्रेट ने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देकर तोड़कर बाहर निकाल लिया और बन गया HNO3। कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई, सिल्वर आकर अटैच हो गया, और ये बन गया मोनो सिल्वर ब्यूटाइलाइड, जो कि वाइट कलर का होता है। अगर सेम यही रिएक्शन आप टू ब्यूटाइन के साथ करेंगे तो नहीं होगा। यानी टू ब्यूटाइन डज नॉट रिएक्ट विद AgNO3। दिस इज अ सिंपल केमिकल टेंस यूज्ड टू आइडेंटिफाई, यूज्ड टू डिस्टिंग्विश वन ब्यूटाइन एंड टू ब्यूटाइन। ओके बच्चों, ये तमाम डिस्टिंग्विश टेस्ट बहुत अच्छा करके तैयार कर लीजिएगा, ठीक है? और इंशाल्लाह मेरा अगला लेक्चर कुछ MCQs बेस होगा, या जो भी मुझे पता चलता रहा इंशाल्लाह मैं आपकी सपोर्ट करता रहूंगा। अपना और अपने वालिदैन का शदीद ख्याल रखिएगा, ताकि अल्लाह पाक आपका भी ख्याल रखे। अल्लाह हाफिज।